ओम शांति। संगम युग ही नई दुनिया की नींव। यह ज्ञान नया ही नहीं, निराला है। क्यों? यह ज्ञान सिर्फ नया ही नहीं, यह ज्ञान निराला है। क्यों निराला है? संगम युग की नॉलेज नई भी है और निराली भी। संगम युग की नॉलेज नई भी है और निराली भी। जो दुनिया कभी नहीं सिखा सकती, जो नॉलेज, जो ज्ञान दुनिया कभी भी नहीं सिखा सकती, कभी भी नहीं सिखा सकती, जो अब बाबा आकर के सिखाते हैं, जो अब बाबा आकर के सिखाते हैं, ये नॉलेज दुनिया में और कोई सिखा नहीं सकता। ये ज्ञान नया ही नहीं, निराला क्यों है? इन सब प्रश्नों पर आज हम मंथन करेंगे। हर पढ़ाई नई होती है, फिर ये ज्ञान अलग क्यों? हर पढ़ाई नई होती है, फिर ये ज्ञान अलग क्यों? संगम युग की पढ़ाई का गुप्त रहस्य। इन सभी प्रश्नों पर आज हम मंथन करेंगे कि बाबा क्या कहते हैं। डिस्क्लेमर है, ये वीडियो ब्रह्मा कुमारी की साकार व अव्यक्त मूल्यों पर आधारित आत्मिक अध्ययन है। इसका उद्देश्य किसी धर्म, व्यक्ति या संस्था की आलोचना नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति और ईश्वरीय शिक्षा को सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। दर्शकों से निवेदन है कि आधिकारिक मूल्यों का स्वयं अध्ययन अवश्य करें। सवाल बहुत छोटा है, लेकिन उत्तर बहुत गहरा है। आज बाबा ने एक वाक्य बोला, मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम्हें नई और निराली नॉलेज मिलती है। नई और निराली नॉलेज मिलती है। अब प्रश्न उठता है, दुनिया की हर पढ़ाई नई होती है? ये तो है नहीं कि कोई पढ़ाई पुरानी हो। जो भी स्कूल में, कॉलेज में, किसी भी संस्था में पढ़ने के लिए जाता है तो उसको वहां पर क्या मिलता है? जो भी पढ़ाई पढ़ेगा नई मिलेगी ना। ये तो है नहीं कि पुरानी पढ़ाई पढ़ के फिर दोबारा उसी कॉलेज में जाके उसी पाठ को पढ़ेगा। जब बड़ी क्लास में जाते हैं तो पढ़ाई नई मिलती है। हर बच्चा पहली बार पढ़ता है, और हम ये तो जानते हैं कि ड्रामा में हर पढ़ाई हर समय नई होती है, पुरानी तो होती ही नहीं है, क्योंकि पुरानी कोई चीज हो ही नहीं सकती। हर एक्ट नया होता है। हर युग में कुछ ना कुछ नया होता है। हर युग में कुछ ना कुछ नया होता है। फिर इस नॉलेज को विशेष रूप से नई और निराली क्यों कहा गया? फिर इस नॉलेज को विशेष रूप से नई और निराली क्यों कहा गया? यही आज की मुरली का सार है। नई नॉलेज का अर्थ क्या है?
हर कल्प में सब कुछ नया होता है, हर कल्प में सब कुछ नया होता है। एवरीथिंग न्यू इन 5000 ईयर इन वर्ल्ड ड्रामा, एवरीथिंग न्यू इन ए सर्कल। एक चक्र में, वर्ल्ड ड्रामा में, एक सृष्टि चक्र में हर सब कुछ नया होता है, कुछ भी पुराना नहीं होता। बाबा स्पष्ट कहते हैं, एक कल्प के अंदर कोई भी सीन दोबारा रिपीट नहीं होता। एक कल्प के अंदर कोई भी सीन दोबारा रिपीट नहीं होता। मुरली है 3 मार्च 2006। ड्रामा का नियम है हर सेकंड हर सीन नया, हर सेकंड हर सीन नया। ये ड्रामा का नियम है। तो इस अर्थ में दुनिया की पढ़ाई भी नई है, दुनिया की पढ़ाई भी नई है, विज्ञान भी नया है, स्कूल की ABCD भी नई है। तो नई होना कोई विशेष बात नहीं, नथिंग न्यू। उदाहरण, एक बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, उसके लिए ABCD नई है। दूसरे बच्चे के लिए वही पुरानी है, पढ़ चुका है वो। लेकिन संगम युग की नॉलेज हर कल्प में भी नई है, क्योंकि हर कल्प में पहली बार सबको मिलती है। ये अंतर समझना है। संगम युग की नॉलेज हर कल्प में भी नई है, कल्प कल्प नई रहती है, क्योंकि हूबहू रिपीट होती है। इस कल्प में नई है तो हर कल्प में भी नई होती है। फिर निराली क्यों कहा गया? यहीं से मुरली की गहराई शुरू होती है, यहीं से मुरली की गहराई शुरू होती है। जो और किसी के पास नहीं, जो और किसी के पास नहीं। मुरली 24 जनवरी 2003। ये पढ़ाई निराली है जो सिवाय बाप के कोई पढ़ा नहीं सकता। 24 जनवरी 2003 को बाबा ने कहा, ये पढ़ाई निराली है जो सिवाय बाप के कोई पढ़ा नहीं सकता। अब सोचिए, स्कूल टीचर पढ़ा सकता है, प्रोफेसर पढ़ा सकता है, संत महात्मा भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन ये पढ़ाई कोई नहीं पढ़ा सकता। लेकिन यह पढ़ाई कोई नहीं पढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि पढ़ाने वाला, हाँ जी, पतित से पावन बनाने की पढ़ाई कोई पढ़ा ही नहीं सकता। हाँ। पढ़ाने वाला कौन है? यही सबसे बड़ा फर्क दुनिया की पढ़ाई में भी होता है। यही सबसे बड़ा फर्क दुनिया की पढ़ाई में भी होता है। अब देहधारी पढ़ाने वाला और पढ़ने वाले देहधारी, देहधारी देहधारी को पढ़ा रहा है।
और आत्मा आत्मा को। लेकिन देह की पहचान में पढ़ाने वाली कौन है? आत्मा। पढ़ने वाली कौन है? आत्मा। पहले वाले में समझे। देहधारी, देहधारी कौन होता है? देहधारी कौन होता है? कोई बता सकता है? बहुत मुश्किल प्रश्न है क्या? देहधारी आत्मा देहधारी आत्मा होती है नहीं, जो शरीर में होता है जीवात्मा। भाई। देह को धारण कौन करता है? देहधारी माना देह को धारण करने वाला। देह को धारण करने वाला कौन है? आत्मा है। आत्मा है। देहधारी देह को धारण करने वाली आत्मा, देह को धारण करने वाली आत्मा को पढ़ा रही है। पढ़ा तो आत्मा को रही है ना, इसी को आगे लिखा ना, आत्मा आत्मा को पढ़ा रही है, लेकिन देह की पहचान में। स्वयं को भी देह समझ रही है कि ये मेरी देह है और ये उसकी देह है। मेरी और उसकी देह। पढ़ा मैं आत्मा को रही हूं, पढ़ आत्मा रही है, क्योंकि पढ़ाने वाली भी आत्मा है। चाहे वो नहीं जानता कि पढ़ाने वाला कौन है, वो नहीं जानते, क्योंकि देह भान है ना उनको। पढ़ाने वाले को भी देह भान है और पढ़ने वाले को भी देह भान है, पर तो है तो पढ़ाने वाली आत्मा और पढ़ने वाली भी आत्मा। ये राज समझ में आ रहा है? दुनिया में भी, आ रहा है भाई जी। हाँ, दुनिया में भी पढ़ती कौन है? आत्मा। दुनिया में भी पढ़ाते कौन है? आत्मा। परंतु अज्ञानतावश वो अपने आप को देह समझते हैं और पढ़ने वाले को भी देह समझते हैं। पढ़ने वाला अपने को भी देह समझता है और पढ़ाने वाले को भी देह समझता है। संगम युग की पढ़ाई परमात्मा पढ़ाते हैं आत्मा को। संगम युग की पढ़ाई परमात्मा पढ़ाते हैं आत्मा को, और परमात्मा से पढ़कर आत्मा आत्म स्मृति में आत्माओं को पढ़ाती है। जिनको पढ़ाती है उनको भी स्मृति दिलाती है कि मैं तुम आत्माओं को पढ़ा रही हूं। ये परमात्मा की पढ़ाई पढ़ाने के मैं निमित्त हूं तुम आत्माओं को। एक एक स्टेप को चेक करके समझना है। पढ़ाने वाला परमात्मा, परमात्म पढ़ाई, मैं आत्मा, आप आत्माओं को पढ़ाने के निमित्त हूं। एक्यूरेट अपनी बुद्धि के अंदर रखना है कि मैं निमित्त हूं आप आत्माओं को पढ़ाने के। मुरली 10 मार्च 2006। बाकी सब पढ़ाइयां आत्माओं द्वारा, बाकी सब पढ़ाइयां आत्माओं द्वारा आत्माओं को है, लेकिन उनसे आत्मा का उद्धार नहीं होता। लेकिन उनसे आत्मा का उद्धार नहीं होता। उदाहरण, डूबते हुए व्यक्ति को डूबता हुआ व्यक्ति नहीं बचा सकता। समझ में बात? बाकी सब पढ़ाइयां आत्माओं द्वारा आत्माओं को है, लेकिन जो दुनिया की पढ़ाइयां हैं, लेकिन उनसे आत्मा का उद्धार नहीं होता। उनसे आत्मा का उद्धार नहीं होता। ये भी बाबा ने कब कहा? 10 मार्च 2006 को। बाकी सब पढ़ाइयां आत्माओं द्वारा
आत्माओं को है, लेकिन उनसे आत्मा का उद्धार नहीं होता। उदाहरण, डूबते हुए व्यक्ति को डूबता हुआ व्यक्ति नहीं बचा सकता। वो खुद डूबे हुए थे, अपने को देह समझे हुए थे, वो दूसरे को भी देह समझे हुए, दोनों भारी, दोनों डूबेंगे। उद्धार वही करेगा जो खुद डूबा हुआ ना हो, जो खुद डूबा हुआ ना हो। परमात्मा देह में नहीं रहता, जन्म मरण से परे है, पतित नहीं होता, इसलिए वही पावन बना सकता है, इसलिए वही पावन बना सकता है, और कोई पावन नहीं बना सकता। ये पढ़ाई आत्मा के लिए है, देह के लिए नहीं। ये जो पढ़ाई बाबा पढ़ा रहे हैं ये आत्मा के लिए है, देह के लिए नहीं। दुनिया की पढ़ाई नौकरी के लिए है, सम्मान के लिए है, सुविधा के लिए है, लेकिन 5 मई 2004 को बाबा कहते, आत्मा चाहे कितनी भी पढ़ाई पढ़ ले, पतन से बच नहीं सकती। आत्मा चाहे कितनी भी पढ़ाई पढ़ ले, पतन से बच नहीं सकती। दुनिया भर की कितनी बड़ी नॉलेज ले ले, परंतु उसने पतन में जाना है, उसका पतन होना ही होना है। पूरे दुनिया भर के सभी ऋषि मुनि साधु संतों के शास्त्र किताबें ग्रंथ सारे पढ़ डाले, परंतु उसको पतनोन्मुख होना ही होना है, नीचे गिरना ही गिरना है। चढ़ती कला तो सिवाय परम पिता परम आत्मा के कोई करा नहीं सकता, कोई भी करा नहीं सकता। बीमार व्यक्ति किताबें पढ़ ले, भाषाएं सीख ले, किताबें पढ़ ले, भाषाएं सीख ले, क्या बीमारी ठीक हो जाएगी? नहीं, इलाज चाहिए, इलाज चाहिए। संगम युग की नॉलेज आत्मा का इलाज है। संगम युग की नॉलेज आत्मा का इलाज है। वो ज्ञान इलाज नहीं करता, क्योंकि शरीर का इलाज नहीं है ना। शरीर अपना इलाज कैसे करे? वहां तो दवाइयां बताई गई हैं, अब सारी पढ़ाई पढ़े उसको, अब दवाई करने के लिए सीधा डॉक्टर के पास जाए जो दवाई दे दे। नहीं तो अपने आप पढ़ाई पढ़े, अपने आप इलाज करे, नहीं हो सकता। परंतु यहाँ क्या है, क्योंकि पढ़ने वाली है आत्मा, इलाज होना है शरीर का, और यहाँ पढ़ने वाली आत्मा और बीमार भी आत्मा, इलाज आत्मा का होना है। तो आत्मा का इलाज परमात्मा ही बताते हैं, और परमात्मा जैसा सिखाते हैं वैसा करने से आत्मा की बीमारियां निकल जाती। संगम युग की नॉलेज आत्मा का इलाज है, सारा ज्ञान आत्मा के लिए है। आत्मा के अंदर जितने अवगुण, जितनी बुराइयां, जितनी कमियां, जितना अभाव आया है, उस सारे को भरना है ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर, ईश्वरीय समझ के आधार पर। ये तो है ही ज्ञान आत्मा का इलाज करने के लिए, आत्मा की कमियों को दूर निकालने के लिए, आत्मा की चढ़ती कला करने के लिए, आत्मा को सुधारने के लिए, पतित से पावन बनाने के लिए, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए। आत्मा का इलाज ही यही है।
आत्मा को जो बीमारियां लगी हैं उसका इलाज स्वयं परमात्मा ही आकर करते। राजयोग, इस निराली नॉलेज का नाम है राजयोग। राजयोग इस निराली नॉलेज का नाम है जो परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। बाबा इस पढ़ाई को नाम देते हैं राजयोग। राजयोग क्यों? राजयोग क्यों? मुरली है 18 जनवरी 1969। अंत समय की स्थिति से ही भविष्य की राजधानी मिलती है। अंत समय जैसी तुम्हारी स्थिति होगी वैसी भविष्य में आपको राजधानी मिलेगी। ये देखो, मैं देख रहा हूं कई दिन से, जब से ये संगम युग शुरू हुआ है 18 जनवरी 1969 की मुरली में हर रोज कुछ ना कुछ नई बात निकल के आती है। संगम युग का सारा परिचय उस दिन बाबा ने दिया जिस दिन बाबा अव्यक्त होने थे। अंत समय की स्थिति से ही भविष्य की राजधानी मिलती है। अंत समय की स्थिति बनाने के लिए ही बाबा आकर हमें ये राजयोग सिखाते हैं। राज का सही अर्थ, राज केवल राजा बनना। राज का सही अर्थ, राज बराबर नंबर 1 केवल राजा बनना। नंबर 2 केवल सिंहासन। नंबर 3 मालिक बनना। केवल सिंहासन, केवल मालिक बनना। आत्मा किसकी राजा बनती है? किसका मालिक बनती है? कौन से सिंहासन पर बैठती है? मन, बुद्धि, संस्कार। आत्मा जो है मालिक बनती है। दिल तख्त अपना भ्रिकुटी में बैठकर मन, बुद्धि, संस्कार को परमात्म डायरेक्शन पर चलाती है। जब परफेक्ट हो जाती है, परमात्म ज्ञान को समझ लेती है, तो फिर उसका प्रैक्टिकल प्रयोग करती है। मन, बुद्धि, संस्कार को परमात्म ज्ञान के अनुसार चलाती है। जब आत्मा इनकी मालिक बनती है वही राजयोग है। जब आत्मा इनकी मालिक बनती है वही राजयोग है। परमात्मा का पाठ निराला है। परमात्मा का पाठ निराला है। क्यों निराला है? हम सब आत्माएं यूनिक है, अलग अलग रोल है, लेकिन मुरली है 15 अगस्त 2001। परमात्मा का पाठ निराला है। वो देह में नहीं रहता, वो देह में नहीं बसता। परमात्मा का पाठ निराला है, वो देह में नहीं बसता। एक्टर और डायरेक्टर में फर्क होता है। एक्टर, भाई जी निराला मतलब क्या है? निराला होता है अद्भुत, जो जैसा और कोई ना हो। जैसे वहां सारे जो है ना किसी और प्रकार से बैठे हैं और या उनका कोई और रूप, उसका कुछ अलग ही रूप है। जैसे हम तो आत्मा सारे शरीरधारी हैं, आत्माओं ने आके सबने अपना अपना शरीर बनाया और उसमें रह रहे हैं, परंतु परमात्मा के पास अपना शरीर बनाने की अक्ल नहीं है। वो अपने लिए शरीर नहीं बना सकता, इसलिए वो निराला है। हम सबसे अलग है। हम सब सियाने हैं, हमें शरीर बनाना आता है, उसे शरीर बनाना नहीं आता। वो निराला हो गया। उसके पास जो नॉलेज है वो भी निराली नॉलेज है, वो किसी और के पास नहीं है। उदाहरण, एक्टर और डायरेक्टर में फर्क होता है। एक रोल करता है, दूसरा पूरी फिल्म चलाता है।
परमात्मा डायरेक्टर है, हम एक्टर हैं। देह से न्यारा बनना निराली नॉलेज का लक्ष्य। जो परमात्मा आकर हमें ये निराली नॉलेज देते हैं, उसका लक्ष्य क्या देते हैं हमें, कि हमें देह से न्यारा बनना है। जैसे परमात्मा स्वयं देह से न्यारा है, ऐसे हम आत्माओं को भी देह से न्यारा बनाते हैं। खुद देह से न्यारा है और हमें भी देह से न्यारा बनाते हैं। परमात्मा खुद देह से न्यारा, हमें भी देह से न्यारा बनाता है। अव्यक्त मुरली है 12 जनवरी 1996। देह भान छोड़ना ही, देह भान छोड़ना ही संगम युग की सबसे बड़ी पढ़ाई है। देह भान छोड़ना ही संगम युग की सबसे बड़ी पढ़ाई है, सबसे बड़ी पढ़ाई है। देह भान छोड़ना। व्यवहारिक पहचान, हमें क्या करना है, प्रतिक्रिया कम। हमारी पहचान क्या है, हम प्रतिक्रिया नहीं, रिएक्शन नहीं करेंगे, रिएक्शन कम करेंगे। रिएक्शन कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, उसके लिए ही हम ईश्वरीय नॉलेज के अनुसार जो भी रिएक्शन करना होगा वो करेंगे। अपनी मर्जी से कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगे। हमें कोई दुख दे रहा है, हमें कोई रिएक्शन करने की जरूरत है? आप क्या प्रतिक्रिया करेंगे वो दुख दे रहा है तो? भाई धन्यवाद करेंगे, हमारा दिया हुआ मिल रहा है। और वो सुख दे रहा है तो? भाई जी हमारा दिया हुआ ही दे तो रहा भी है। हमारा दिया हुआ, तो फिर आप क्या, आपकी तो भी प्रतिक्रिया, हमें फूल के कुप्पा नहीं बना। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? वो दुख देगा तो आप धन्यवाद करेंगे, सुख देगा तो क्या करेंगे? तो भी धन्यवाद भाई जी, तो भी मेरा दिया हुआ धन्यवाद। मिल- इसलिए हमारी प्रतिक्रिया, एहसान मंद थोड़ा। इसलिए बाबा ने कहा, इसलिए प्रतिक्रिया क्या हो जाती है तुम्हारी, कम। तुम्हें जो कुछ भी कोई देगा आप उसका धन्यवाद करोगे, आपकी प्रतिक्रिया कम हो गई ना। वो गाली दे, वो पिटाई करे, वो आपका मकान तोड़ दे, आपका सामान बर्बाद कर दे, धन्यवाद, बस प्रतिक्रिया कम है हमारी। हमें प्रतिक्रिया ज्यादा खत्म हो गई, स्मृति ज्यादा। स्मृति मतलब बाबा की हर श्रीमत को अपनी बुद्धि में रखना। स्मृति ज्यादा, प्रतिक्रिया कम, स्मृति ज्यादा, ये हमारे व्यवहार में आता है। मोह कम, हल्कापन ज्यादा। हम मोह कम है तो भार भी कम हो जाएगा। जितना ज्यादा मोह होगा उतना भारी होंगे। मोह कम, हल्का ज्यादा, क्योंकि जितना मोह उतना भारी। अपने शरीर से मोह करेंगे तो 60-70 किलो वजन हो जाएगा। बच्चों से प्यार किया तो उनका वजन जुड़ जाएगा। मकान से प्यार किया तो इतना भारी वजन जुड़ जाएगा। समापन, एक वाक्य में सार। संगम युग की नॉलेज नई इसलिए है क्योंकि हर कल्प में पहली बार आती। संगम युग की नॉलेज नई इसलिए है क्योंकि हर कल्प में पहली बार आती है। निराली इसलिए है क्योंकि इसे सिर्फ परमात्मा पढ़ाते हैं और ये आत्मा को उत्तम बनाती है, आत्मा को उत्तम बनाती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।